हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रेनू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज मैंने एक आर्टिकल लिखा है और मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ। तो जिसका शीर्षक है, चाहे तो आप रेप रोकें या फिर दुर्गा माता की पूजा ना करें। अब तो हद हो गई है, जहाँ देखो वहीं रेप की घटनाएं सामने आ रही है। जानती हूँ ये सब सिर्फ 30% या उससे भी कम आंकड़े हैं, पर क्या आप ही बताइए, हम सभ्य समाज में रह रहे हैं जहाँ पे एक तरफ दुर्गा माता की पूजा की जाती है और वहीं दूसरी तरफ औरतें ही सुरक्षित नहीं हैं। क्या हो रहा है समाज में, ये समझ से परे है। हम चाहे कितने भी अमीर बन जाए या एजुकेटेड बन जाए या फिर हम कितने बड़े लोग बन जाए, लेकिन अगर समाज में औरतों की इज्जत ही नहीं होगी तब हम एक बेहतर कल की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन रेप ना होता हो। कानून में इसकी सज़ा जहाँ फांसी होनी चाहिए वो है ही नहीं, और है भी तो बहुत कम केसेस में है। रेप की सज़ा सबसे कड़ी होनी चाहिए, क्योंकि एक औरत की ज़िंदगी के साथ खेलना कोई आम बात नहीं, पर हमारे समाज में इसे आम बात बना दिया गया है। तभी तो किसी अपराधी को इतनी छूट कैसे मिल सकती कि वो दोबारा रेप कर सके। 87 रेप होते हैं एक दिन में, जो कि एक डेटा के आधार पर है, यानी कि असलियत में इससे भी ज़्यादा होता है। हमारे देश में लड़की का रेप एक बार तो होता है, साथ में दूसरी बार सिस्टम करता है। जैसे हाथरस में उस लड़की के साथ हुआ था, वो बेहद गलत था। उसने कबूल भी किया था मरने से पहले कि उसके साथ 2 लड़कों ने रेप किया था, मगर पुलिस प्रशासन कह रहा है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ऊपर से पुलिस वालों ने रात में केरोसिन का तेल डाल कर दिया, वो भी बिना घर वालों की इजाज़त के। उसके घर वाले रोते रहे, चिल्लाते रहे, उन्हें करना है उनकी बेटी का अंतिम संस्कार, मगर वे उन्हें रोकते रहे, वहाँ से भगाते रहे। और कुल जितने भी पुलिस वाले थे वो सब लोग हंस रहे थे। सोचो कितने क्रूर रहे होंगे वे पुलिस वाले। और फिर सुबह उनके घर पर एक बड़ा डीएम, बड़ा अधिकारी आप कह सकते हैं, वो जाता और मीडिया की मौजूदगी में कहता है कि आज मीडिया वाले हैं, कल चले जाएंगे, आप अपना बयान बदल सकते हैं। मतलब हद है। एक तो वो अपनी बेटी के दुख में परेशान है, न्याय कब मिलेगा उसकी उम्मीद में है, और ये लोग बयान बदलवाना चाहते हैं। बल्कि नहीं, ये बोलना चाहिए था कि आप सच बोलिए, हम आपके साथ हैं। पर प्रशासन ने तो सारी हदें पार कर दी हैं। उनके गांव के आसपास कर्फ्यू लगा दिया है ताकि परिवार से कोई पहुंच ना सके। लेकिन ऐसा क्यों किया? बहुत से समाज सेवी थे जो उनको मदद देना चाहते थे, जो उन तक पहुंचना चाहते थे। बहुत सारे मीडिया कर्मी थे, वो भी पहुंचना चाहते थे, उनका बयान लेना चाहते थे, पूरे देश में उनकी आवाज़ पहुंचाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। ये प्रशासन परिवार को धमका रहा था और ये सब खुलेआम हो रहा था। जब परिवार ने एफआईआर करनी चाहिए थी गुमशुदा की, तो पुलिस ने दर्ज नहीं किया था, और ऊपर से ये भी कह दिया था कहीं घूमने गई होगी, वापस आ जाएगी। लेकिन 8 दिन बाद वही पुलिस एफआईआर लिखती है। अगर उसी वक्त पुलिस सतर्क हो जाती तो शायद वो बच जाती। उसकी इतनी बुरी हालत थी कि वो बच भी ना सकी। मतलब उसे बेदर्दी से मारा पीटा गया था, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी, उसे घसीटा गया था चुन्नी गले में डालकर। तो अंदाज़ा लगाओ, तब भी पुलिस के अंदर सहानुभूति नहीं थी। और ऐसे में अब जब बाद में तहकीकात ऐसे कर रही थी जैसे उन्हें ही लड़की की परवाह और किसी को है ही नहीं। वहीं दूसरी ओर बड़े अधिकारी आकर घर वालों से कहते हैं कि शुक्र मनाओ, मुआवजा मिला है, नौकरी मिली है, नहीं तो कोरोना से मरती तो ये सब भी ना मिलता। अब ऐसा लगता है गुनहगार प्रशासन के मेहमान हो गए हैं और आम लोग जो पीड़ित हैं उनके दुश्मन हो गए हैं, क्योंकि उनका व्यवहार इतना ख़राब हो चुका है। सोचिए, पुलिस स्टेशन जाने से आम जनता घबराती है अब, ना कि अपराधी। प्रशासन तो है ही लापरवाह, और सरकार भी अपराधियों का ही साथ देती दिखाई दे रही थी। हमारा कानून भी अपराधियों को बचाने में बहुत छूट देता है। अब कानून को बदलना होगा, लोगों को समझाना होगा, सरकार को अपनी नीतियों पर फिर से विचार करना होगा, और प्रशासन को भी पूरी तरीके से बदलना होगा। और सिस्टम में जितना भ्रष्टाचार है सबसे पहले उसको ख़त्म करना होगा। और सभी इंसानों को ये समझना होगा कि रेप मौत से भी बदतर होता है। हाथ पे हाथ धरने से ये सब नहीं रुकेगा। आप एक केस पर विजय प्राप्त कर कर ये नहीं कह सकती कि आपने अच्छा काम किया, बल्कि आपको ये श्योरिटी दिलानी होगी कि समाज में अब रेप जैसा कुछ भी नहीं होगा। केस कितने दिन में ख़त्म होता है ये, या फिर जल्दी कितने दिन में होता है सोल्व, उस पर खुशी मनाने की बजाय आपको ये कहना होगा कि आने वाली पीढ़ियों को ये पता ही ना चल सके कि रेप होता क्या है। ऐसा हमारे समाज में नीति लानी होगी। रेप को जड़ से ख़त्म करना होगा। बिना बदलाव के ये संभव नहीं, और इंसान के लिए असंभव जैसा शब्द नहीं। अगर सब लोग चाहेंगे तो ये मुमकिन होगा। बहुत से लोग होते हैं जो मेंटली अनस्टेबल होते हैं, जिन्हें औरत सिर्फ एक खिलौना नज़र आते हैं। मेरा कहने का सिर्फ सीधा सा मतलब ये है कि औरत को इंसान के रूप में क्यों नहीं सबसे पहले देखा जाता, उसके जज्बात क्यों नहीं देखे जाते, उसको फ्रीडम क्यों नहीं दी जाती, और फिर बाद में उसकी फ्रीडम को ऐसे बंद कर दिया जाता है और फिर कह देते कि हम आपकी प्रोटेक्शन के लिए यही सब करें। लेकिन आप उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ते जो मेंटली अनस्टेबल है, जिनको ये ट्रीटमेंट चाहिए जो आप औरतों के साथ करते हैं।
लास्टली मेरा मैसेज सिर्फ इतना है कि आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एंड तक देखा है, तो आप प्लीज़ ये अवेयरनेस फैलाएं और लोगों को जागरूक करें कि औरत हो या फिर आदमी हो, उसको सबसे पहले इंसान के रूप में आप देखिए। आजकल तो इतना बुरी हालत हो गई है ना कि घर से इंसान जाते वक्त घबराता है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो बेहतर है कि हम अगर कल की उम्मीद करना चाहते हैं, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को अगर कुछ देना चाहते हैं, तो हम एक सुरक्षित कल दें, ना कि घबराहट वाला कि बाहर जाते हुए भी कोई इंसान घबराए। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कीजिए और उनको बताइए कि जैसे आप हैं वैसे दूसरे लोग भी हैं, उनको भी प्रोटेक्शन की उतनी फ़िक्र है जितनी आपको है। तो प्लीज़ दूसरों के साथ ना गलत करे, ना होने दें। अगर कोई किसी के साथ गलत करे तो तुरंत 100 नंबर पर कॉल करें। बिना झिझक के किसी की मदद करना चाहते हैं, तुरंत अवेयर हो जाइए। अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है तो उस वक्त डरने के बजाय सहानुभूति दिखाइए और साथ में कोरेज दिखाइए। दिमाग से काम कीजिए उस वक्त। ये मत सोचिए कि हाँ मुझे अपने आप को बचाना है, ये सोचिए कि मैं अपने आप के साथ साथ उसको कैसे बचाऊं जो इस वक्त मुसीबत में है। दूसरे की भी हेल्प कीजिए, अपनी भी हेल्प कीजिए। ये नहीं कि आप दूसरे को बचाने के चक्कर में अपने आप की कुर्बानी दे दी, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आपको हेल्प करनी तो दोनों की कीजिए, समझदारी दिखाइए, बिना डरे बिना झिझके। दैट्स इट। सो बाय, टेक केयर एंड गुड लक टू ऑल।